जेएनयू में बहुत लोग नारे लगा सकते हैं, अल्लाह के नाम से लगा सकते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह का मतलब जानते हैं आप लोग? इंशाअल्लाह का सिर्फ इतना ही मतलब होता है, अगर अल्लाह ने चाहा तो। अभी अल्लाह ने नहीं चाहा है। अल्लाह ने चाहा है भारत के टुकड़े ना हो, इसलिए अल्लाह ने एक पैगंबर भेज दिया है। लिहाजा बहाना कोई भी हो सकता है। यह बिल बहाना है आपका। आपकी प्रॉब्लम कुछ और है, आपको दर्द कहीं है, बता कहीं रहे हैं आप इस समाज को समझते हैं कि दिल्ली में नेहरू जी हैं, गांधी जी कहीं टहलने चले गए हैं। यह समझ से बाहर निकाल दो। ये 2019 का भारत है, सड़कों पे लोग हिसाब पूछेंगे इस देश से, ध्यान रखिएगा। ये देश को सेकुलरिज्म के नारे में बहुत बेवकूफ बनाया है लोगों ने। अगर ये नहीं होते, और आपको समझ नहीं आता है, आपको समझ नहीं आया कि 2014 में मोदी पैदा क्यों हुआ। अगर आप ऐसा करते तो मोदी पैदा ही नहीं होता। आपने मजबूर कर दिया इस देश को कि मोदी पैदा कर दे। और इतना मजबूर मत कीजिए, मैं फिर बता रहा हूं, अभी भी कहीं ठहरने की गुंजाइश है। इस देश में अभी भी लोग सच को सच कहने वाले हैं, चाहे उनकी अपने धर्म के और अपनी कम्युनिटी के खिलाफ ही क्यों न चाहे। तुम तो गलत बात को भी सही कहना चाहते हो, सही बात को भी गलत कहना चाहते हो, और चाहते हो कि इस देश की मेजॉरिटी मान ले। इस समाज को, जो समाज 1000 साल की गुलामी के बाद भी टॉलरेंट है, उसे इनटॉलरेंट होने पे मजबूर मत करो। दुनिया में कमजोर से कमजोर चीज भी उसकी एक क्षमता होती है, उसके बाद फिर वो ये मान लेती है चाहे मैं मर जाऊं लेकिन बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये 2014 और 2000 सिर्फ घटना मात्र से पैदा नहीं हो गया है कि कोई मनमोहन सिंह से नाराज था। 2014 में तो कह सकते हैं, 2019 में इस देश के सनातनियों ने 19 पैदा किया। सारे नुकसान होने के बाद, 1000 सवाल होने के बाद, इकोनॉमी खराब है, जीएसटी लगा दिया, तब भी इस देश ने पहली बार एक राष्ट्र के रूप में सोचा कि हमारा नुकसान हो जाए लेकिन राष्ट्र का नहीं होना चाहिए। इसलिए 2019 पैदा हुआ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जितनी आग लगानी है एक बार लगा लो। ये देश देख ले, शांति प्रिय हम के लोग, अल्लाह के मानने वाले लोग, एक इंसानियत की बात करने वाले लोग, अल्लाह की राह पे चलने वाले लोग कैसे उस मुल्क को आग लगा रहे हैं जिस मुल्क में इस्लाम उनका मजहब नहीं है। दुनिया में जहां जहां तुम्हें शरण मिल रही है, सब वो मुल्क हैं जहां इस्लाम नहीं है। अगर इस्लाम के मानने वाले हो और पूरे ईमानदार हो तो इस कसौटी पे तय होगा कि भारत की माइनॉरिटी सुरक्षित है या नहीं है। हमने तय करा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, और हमने सिर्फ हिंदू को नहीं, हमने तो क्रिश्चियन तक को दावत दी है कि आप आ जाएं हमारे। और जो हमारे यहां वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ आया है, उसके डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गए हो, यह अलग बात है, लेकिन बॉर्डर से छुप के और अंदर से घुस के नहीं आया। इसलिए घुसपैठिए में और शरणार्थी में फर्क है। दोनों को एक तराजू में मत तोलो। अगर ईमानदार हो, अगर हामिद अंसारी नामर्दूद, एक बेहया बेशरम आदमी जिसने इस मुल्क के साथ अपने पद पे बैठे हुए गद्दारी की है, उसके बारे में कम पता है आप लोगों को। ईरान में वो भारत का एम्बेसडर था। छोटी मोटी गद्दारी नहीं है, लेकिन इस देश के सेकुलर निजाम में किसी मुसलमान की गद्दारी को गद्दारी कहना सेकुलरिज्म को गाली देना माना जाता है। उस शख्स ने अपने रहते हुए आपकी फॉरेन खुफिया एजेंसी के 3 लोगों की पहचान को उजागर कर दिया, जिसने ईरान के नेशनल गार्ड ने रात में हत्या कर दी उनकी। इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि एक्शन होगा तो कहा जाएगा मुसलमान यहां खतरे में है। यह ब्लैकमेलिंग बंद करो। यह समाज अब ब्लैकमेल नहीं होगा।
अगर यहां का मुसलमान ईमानदार है, ये जो जावेद अख्तर है, ये फरहान है, ये उनकी पत्नी है और कई बावले घूम रहे हैं इस देश में, और आपके यहां जो समय समय पे जिन्हें डर लगता है, उनसे कहिए चौराहे पे खड़े होकर के कि अगर ईमानदार हो और भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है और भारत के मुसलमान को यहां की मेजॉरिटी से डर लगता है, तो मैं तो कहता हूं डर लगना चाहिए, लगना चाहिए। लेकिन मेरा दूसरा आर्गुमेंट है, आप ईमानदारी से जो भी आपको पवित्र जगह लगती हो अपनी मस्जिद के अलावा, और मस्जिद, सारे मक्कार मुसलमान वहां खड़े हो जाएं, मौलवी हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, एक्टर हो, करेक्टर हो, ड्राइवर हो, कंडक्टर, सब खड़े हो जाएं और पाकिस्तान और बांग्लादेश से यह मांग करें कि हमारे मुल्क में हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारे मजहब को हिंदुओं से और सनातनियों से खतरा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की हुकूमत से कहें कि आप भी अपने यहां सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेके आए और जो मुसलमान इस देश में सुरक्षित नहीं है वो वहां जा सकता है। और पाकिस्तान की हुकूमत अगर इस्लाम और मुसलमान के लिए इतनी चिंतित है कि मुसलमान कहीं पे उसके साथ में, वो तो पाकिस्तान की मुसलमान को, सरकार को ओपनली कहना चाहिए कि जो जो मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है वो पाकिस्तान आ जाए, हम नागरिकता देंगे। मेरा आज दावा है मेरा, एक मुसलमान चला जाए यहां से कि मुझे पाकिस्तान की नागरिकता चाहिए, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। लेकिन ये मक्कार सिर्फ आपको डराने के लिए कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। कह के तो देखो, जाओ तो वीजा तो अप्लाई करो कि हम वहां जाना चाहते हैं, हम टिकट भी देंगे और कोशिश करेंगे एक ही तरफ की दें। ईमानदार तो बनो। तुम मस्जिद के बाहर जुमे का इस्तेमाल इसलिए करते हो कि जुमे का मुकद्दस दिन होता है, उसमें ज्यादा तादाद में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और नमाज में तराबियां और आयतें भी लंबी पढ़ी जाती हैं, लिहाजा तुम उस मूवमेंट का इस्तेमाल करके, क्योंकि भीड़ ज्यादा होगी तो जामा मस्जिद का दिन कोई भी बंद की कोशिश करते हो, कोई भी बंद की कॉल देते हो तो जुमे को इसलिए देते हो कि मुसलमान होंगे, और खुतबे में मौलवी जो तुमको जहर बोलता है उसको तुम पिलाते हो। हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर, मस्जिदों का इस्तेमाल करते हो तुम भारत सरकार के खिलाफ। तुमने कश्मीर में यह किया और आज जिस तरीके के नारे लगे हैं जामा मस्जिद से बाहर और कहते हैं हम ईमान वाले हैं। ईमान वाले बहुत कम पैदा हुए हैं तुम्हारे अंदर, और माफ करना, जो ईमान वाले हुए हैं वो भी हमारी वजह से पैदा हुए हैं, हमारी वजह से पैदा हुए हैं। हमने उनके ईमान को डिगने नहीं दिया और तुम जैसे लोग डिगाना चाहते थे उनसे भी बचा के रखा। इसीलिए हम अब्दुल कलाम तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन तुम अगर पैदा करोगे तो अफजल गुरी करोगे। लिहाजा तुम्हारे अंदर क्षमता है अफजल गुरु और याकूब मेमन पैदा करने की, हमारे अंदर क्षमता है एपीजे अब्दुल कलाम पैदा करने की, हमारे अंदर क्षमता है कि हम एएच अहमदी पैदा कर सकते हैं। यह सिर्फ हमारे साथ रहने का कारण है। 1000 साल से तुम हमारे साथ हो, इस सब के बावजूद भी कि हमारे दादा परदादा माओ बहनों को आपने लूटा मारा, उसके बावजूद भी हम नहीं बदले। अगर हम बदल गए, हम सनातनी हो गए जिस वक्त, तो AK-56 लेके भाग जाओगे तुम। ध्यान रखना इस बात का। इसलिए इस टॉलरेंट समाज को, अहिंसक समाज को, इसको हिंसक मत बनाओ, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुनिया में आतंकवाद जहां जहां सफल हुआ है वो मेजॉरिटी आतंकवाद सफल हुआ है, चाहे पंजाब में सिखों ने किया हो, चाहे कश्मीर में मुसलमान कर रहे हो। इस देश की मेजॉरिटी में अगर 1% लोग दीवाने हो गए तो 15 मिनट का टाइम नहीं मांगोगे। हम बार बार कह रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं, तुम हमारी इग्नोरेंस को हमारी कायरता समझ रहे हो। तुम्हें देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर एश्योरेंस दे रहा है कि इसमें तुम्हारी नागरिकता नहीं ली जाएगी, लेकिन तुम उसको पागल समझ रहे हो। तुमको ऐसा लगता है कि यह प्रधानमंत्री हमारे घर पे आए, हमारी ठोड़ियों में हाथ डाले, हम इसको जलील करें, बताएं कि हमारी ताकत के सामने ये झुक गया और अब हमारे से पूछने आया है, बताओ मेरे भाइयों क्या करो। यह नहीं होने वाला, हम उसको ऐसा नहीं करने देंगे। वो देश का प्रधानमंत्री है, तुम्हारा गुलाम नहीं है।
उसने भारत के संविधान और भारत की संसद में जो काम किया है वो 24 कैरेट का लीगल काम है, क्योंकि तुम्हें इलीगल काम करने की आदत पड़ गई थी और तुमने जिन लोगों को तख्तों पे बिठाया वो तो ऐसे लोग हैं। अभी वीर सावरकर के परिवार के कोई साहब मुझसे मिलने आए थे, मैंने उनसे कहा थोड़ा सा आप लोग सचेत रहें। पहले फर्जी नाम लिया गांधी का, जब गांधी के नाम से सत्ता मिल रही थी तब तक गांधी अच्छा था। मैंने कहा सावरकर साहब का ध्यान रखना, अब इन्हें गांधी के नाम से नहीं सावरकर के नाम से मिलेगी, इसलिए नाम बदलना चाहते हैं ये।